और आनंद के साथ अपने जीवन यापन को पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मदेव त्रिकाल संध्या करने वाले, दान लेने दान देने वाले, यज्ञ करने यज्ञ कराने वाले, त्रिकाल संध्या गायत्री का जप करने वाले इतने देव पुरुष ब्राह्मण उस नगर में रहते हैं। प्यारे भक्तों, उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण, जैसा ही उसका नाम है तैसा ही उसका काम है। अच्छा, धुंधली देवी का क्या काम है? धुंधली देवी का काम है लड़ना झगड़ना। कभी इस पड़ोसी से जाकर के झगड़ा कर लिया, कभी उसी पड़ोसी से कर लिया, कभी शांति से नहीं रहना। और अपने पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो द्वार पर जल का पात्र लेके खड़ी हो जाती है, मानो इससे पतिव्रता धर्म पालन करने वाली और कोई नहीं है। दिखावा करने वाली, पति के सामने दिखावा करती है, और पति जैसे ही चले जाते हैं तो पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देती है, सारे नगर में शोर मचा देती है। ऐसी पत्नी। पर प्यारे भक्तों, परमात्मा को ये दोगलापन पसंद नहीं है। परमात्मा को क्या पसंद है? बाबा मानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र भावा। निर्मल मन, निर्मल। अच्छा, निर्मल किसे कहते हैं? निर्मल किसे कहते हैं? निर्मल होता है मक्खन, निर्मल होता है जल। जैसे जल होता है ना, वैसे ही निर्मल हमारा हृदय होना चाहिए। अच्छा, हृदय में क्या है? हृदय में मंदिर है। अच्छा, मंदिर में क्या है? मंदिर में कौन विराजमान होता है? मंदिर में परमात्मा विराजमान होता है। ठाकुर जी स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर हमारे मन के मंदिर में परमात्मा विराजमान होते हैं तो भैया मंदिर में हम लोग अगर भूसा भर दें तो फिर परमात्मा कहाँ बैठेगा? बताओ। मन के मंदिर में अगर भूसा भरा हो तो परमात्मा बैठ पाएगा क्या? हमारे घर में एक कमरा है और अतिथि आने वाले हैं, और जैसे ही अतिथि आवे और उस कमरे में अगर हम लोग सामान पूरा घर का भर दें तो अतिथि कहाँ बैठे? बैठने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? इसलिए जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसमें हमने छल छिद्र और कपट को भर रखा है। ये छल छिद्र कपट ये कचरा है। इस संसारी रूपी कचरे को लेकर के हम भर लेते हैं। कभी किसी से कपट करना, कभी किसी से छल करना, कभी छिद्र करना, दूसरे लोगों की बुराइयां करना। ये संसार की बुराइयां अपने सर पर रख करके, हृदय में रख करके बैठा है। जब अपना कमरा ही खाली नहीं है, ये हृदय का मंदिर खाली नहीं है, तो परमात्मा कहाँ बैठे? इसलिए परमात्मा को बिठाने के लिए निर्मल बनना पड़ेगा। और निर्मल क्या होता है? निर्मल जल होता है, निर्मल मक्खन होता है। इसलिए इसको सुंदर पोंछ करके, लीप करके तैयार करना होगा और उसमें उस परमात्मा को विराजमान करना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन है, जिसके अंदर छल छिद्र कपट नहीं है, वही मुझे पा सकता है। और जिसके अंदर छल छिद्र कपट भरा है, ऐसे लोगों से मैं हजारों कोसों दूर रहता हूं। तो प्यारे भक्तों, आत्मदेव जी आज सुंदर अपने नगर में आनंद के साथ रह रहे हैं। इनके घर में कोई बालक संतान नहीं है। गौ रखते हैं, बांझ रह जाती है, तुलसी का बिरवा लगाते हैं, सूख जाता है। आज बेचारे मन में इस प्रकार से दुखी हो गए, द्वार पर जाकर के बैठ गए। क्या करें? पता चला, जाकर के द्वार पर बैठे पड़ोसियों ने आकर के कहा, प्रभु हमें लगता है कि तुम्हारे कोई संतान है भी नहीं और होगी भी नहीं। हमें लगता है कि तुम्हारे पितृ देवता रूठे हुए हैं, तुमसे परमात्मा रूठा हुआ है, इसलिए कुछ करिए ना। ब्राह्मण देवता से जब इस प्रकार के शब्द कहे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैं वापस नहीं लौटूंगा, प्राणों को त्याग दूंगा।
रुदन करने लगे और वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे तो वहां पर एक सन्यासी संत जैसे ही निकल के जा रहे थे। और संत अगर किसी को रुदन करते हुए देखें और किसी को कष्ट में देखें तो तुरंत उनका हृदय पिघल जाता है और एकदम नवनीत के समान हो जाता है। जैसे घी चाहे कितना भी अंदर रखा हो, अगर सूर्य की किरण भी अगर उसके ऊपर नहीं जाए, अगर अंदर गर्मी के मारे ही पिघल जाता है, तो ऐसे संत हैं जिनका हृदय तत्काल पिघल गया। और जैसे ही पिघला, संत ने जाकर के पूछ लिया, कथम रोदिस विप्रतम गाते चिंता बलियसी बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वसदोधस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप किस कारण से रो रहे हो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे संतान नहीं है। ओहो, किस संतान के चक्कर में पड़े हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज्य संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, किस संतान के चक्कर में पड़ा है? ऐसे संतान को लेकर के क्या करेगा जो तुझे जीवन भर रुलाएगी? अगर तुझको संतान चाहिए तो परमात्मा को अपना पुत्र बना ले और वो तेरा जीवन भर साथ देगा, कभी तुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार जब संत समझा रहे हैं, समझाते हुए आज ब्राह्मण नहीं माने, तब कहा, संत ने जैसे ही मस्तक की रेखा को पढ़ के देखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो इस जन्म की बात करते हो, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को देखा है। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण रुदन करने लगा और रुदन करते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा, प्राणों को त्याग दूंगा अगर आप ये बता सकते हो कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा तो पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे सकते हो। संत समझ गए ये ब्राह्मण जिद्दी है, प्राणों को त्याग देगा। जैसे ही प्राणों को त्याग देगा मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, जीव हत्या लग जाएगी। इसलिए अपने थैले में से एक सुंदर फल निकाला और निकाल करके और सुंदर को दे दिया कि जाकर के पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक होगा। जाकर के घर दिया और घर जाकर के जैसे ही पत्नी ने फल को देखा और तुरंत अपनी बहन को बुलाया। बहन से कहा, देखो हमारे पति को किसी ने पागल बना दिया है, अगर कहीं मैंने इस फल को खा लिया, वैसे तो इस फल से कुछ नहीं होने वाला है, पर कहीं अगर मैं गर्भवती हो गई, फल भक्षेण गर्भशाल गर्भेणो दर्भता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम ग्रह कार्यं कथम भवे। अगर कहीं मैंने इस फल को खा लिया तो कहते हैं कि गर्भवती जब कोई नारी हो जाती है तो वो अधिक काम नहीं कर सकती, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, दौड़ नहीं लगा सकती। अगर कहीं मेरे गर्भ में बालक हो गया और अगर कहीं मैंने दौड़ लगा दी तो गर्भ क्षीण हो जाएगा, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। बहन से कहा कि बहन मुझे तुम अपना पुत्र ला करके दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। और ये फल से संतान नहीं हो सकती क्योंकि ये संतों का फल है। संत तो संसार में डोलते हैं और ये पीले पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं और भगवान के नाम की जय घोष करते हैं, इनके फल से कुछ नहीं हो सकता। खावे पैरे डोलते ये योगी अवधूत, अरी बहन इन फलन सो ना होवत दे के पूत। अरे बहन इन फलों से कुछ नहीं होता, पर फिर भी इसका परीक्षण कर लेते हैं। जाकर के गौ को खिला दिया और जैसे ही गौ को खिलाया 9 वर्ष के बाद में 9 महीने निकले और सुंदर 9 महीने के बाद सुंदर गौ के एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। एक सुंदर मनुष्य जैसा शरीर है, केवल कान गौ जैसे हैं, इसके लिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोले गोकर्ण जी महाराज की। उनकी बहन के जो बालक हुआ उसको लाकर के बहन को दे दिया और जैसे ही दिया ब्राह्मण ने आकर के सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया, घर में बालक के लिए सुंदर स्वस्तिवाचन करवाया है, नामकरण संस्कार करने का नंबर आया, उनकी पत्नी ने मना कर दिया। ओहो प्रभु हमें लगता है कि आप अभी कुछ जानते नहीं हो, विद्वता जानते हो परंतु कुछ जानते नहीं हो। क्यों? तुम्हें पता है ये माँ का बालक है, माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रख करके कष्ट झेले हैं और आप नामकरण संस्कार कर दोगे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए इसका नामकरण मैं करूंगी क्योंकि मैंने इसको 9 महीने तक पेट में रखा है। भैया कोई बात नहीं, आप रख दो।
यथा नाम मिलता जुलता नाम, जैसा अपना नाम है वैसा ही नाम बालक का रख दिया। उनका नाम धुंधली देवी है और पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। जैसे ही प्यारे भक्तों समय की गति बढ़ी, बालक धीरे धीरे करके बड़े हुए, पढ़ लिख करके तैयार हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बड़े, और धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट बन गया जिसकी कुछ कही नहीं जा सकती। और प्यारे भक्तों जाकर के जुआ खेलता है, मदरा पान करता है, वैश्यागामी करता है। पिता ने देखा कि मेरा सुंदर मंदिर जिसमें भगवान की पूजा होती है, आज इसने इसको नरक बना दिया। ऐसे पुत्र से तो मर जाना ही ठीक है। ये संसार की लीलाएं हैं, संसार का चक्र है। जिस पहले बालक नहीं है तब रोते हैं, और जब बालक हो जाता है तब रोते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। पहले सुंदर बालक होना, अगर हमारे घर में संतान अगर मिल जाए और वो भी संस्कारी मिल जाए तो ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि संस्कारी पुत्र उसको ही मिल सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। नहीं तो प्यारे भक्तों जो धर्म को छोड़ करके अधर्म में जाता है तो उनके यहाँ वैश्यागामी करने वाले, मदरा पान करने वाले ही पुत्र प्राप्त होते हैं, जो संसार भर सारी जीवन भर माता पिता को रुलाते हैं। ऐसे पुत्रों को लेकर के क्या करेंगे? आज रोने लगे, सोचा कि आज मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूँ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। आज पुत्र में मोह हो गया, और मोह नरक गति करा देती है, नरक तरफ ले जाती है। मरने को ठान लिया। आकर कर पुत्र गौकर्ण जी ने समझाया, पिता किस पुत्र के चक्कर में पड़े हो? ये संसार में कोई किसी का नहीं है, ये मांस का और रक्त का बना हुआ ये शरीर है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार की भाषाओं को त्याग दो, परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और जाकर के गोविंद का भजन करो, जिसमें तुम्हारा सार है, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा ज्ञान दिया गौकर्ण जी महाराज ने पिता को बैराग हो गया, और बैरागी बन करके चल पड़े। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। दौड़ पड़े, जाकर के जंगल में भगवान का भजन किया। धुंधकारी को पता चल गया, ओ पिता चले गए, अब हमें कौन रोक पाएगा? अब हम राजा बन गए। क्योंकि भैया जब पिता नहीं होते ना तो बालक स्वयं अपने आप में राजा बन जाता है, उसी के सर पर पांग बांधी जाती है। बन गया राजा, अब मुझे कौन रोकेगा? अब कोई नहीं रोकने वाला। संसार में उद्दंड करने लगा, अब तो वैश्यागामी और बढ़ गई, जुआ खेलने लगा और संत ब्राह्मणों को धिक्कारने लगा, मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अधर्म बढ़ा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन घर में प्रवेश किया, माता से कहा धन कहाँ रखा है, धन लाके। माता ने कहा पुत्र तुमने सारे धन को बर्बाद कर दिया, मैं धन कहाँ से लाऊं? हाथ में लिया डंडा, माँ को पीटना प्रारंभ कर दिया। जो धन रखा था सारे धन को ले गया, और माता से कहा कि अगर नित्य मुझे धन नहीं दिया तो इसी प्रकार आपको मारूंगा और पीटूंगा। माँ बेचारी रुदन करने लगी, ऐसे दुष्ट पुत्र से तो मरना ही ठीक है, मर जाऊं तो अच्छी बात है। इसलिए जाकर के रात्रि को ठीक 12 बजे माता ने जाकर के और कुआं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। माँ भी प्राण त्याग दिए। अब माँ चली गई, अब स्वयं और राजा बन गया। पिता चले गए, माता चले गए, अब कौन रोकेगा? भाई वहां से यात्रा तीर्थ यात्रा करने को निकल गया। 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ऐसा वैश्यागामी बन गया, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो प्यारे भक्तों एक दिन राजा के घर गया और राजा के राजघराने से हीरे जवाहरात पन्ना की चोरी करके लाया, और चोरी करने के बाद वैश्याओं को ला करके दे दिया। जब वैश्याओं ने देखा कि इतना सारा धन लेकर के आया है, अब तो जरूर किसी दिन पकड़ा जाएगा, इसलिए जब ये रहेगा तभी ये पकड़ा जाएगा, जब ये रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? इसलिए अगर ये हमारा धन है, जिस दिन पकड़ जाएगा राजा इसको मारेगा पीटेगा, धन हमसे चला जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों माता ने जो इस प्रकार माताओं ने वैश्याओं ने उसको पकड़ा और पकड़ के सैया पर बांधा और मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसको जोर जोर से मारा और पीटा, जो जोर जोर से चिल्लाने लगा, एक वैश्या ने लाकर के अग्नि का अंगारा उसके मुंह में रख दिया। वहीं उस धुंधकाली का प्राण हो गया।
जैसे ही प्राणांत हुआ सारे धन को लेकर के वेश्या वहां से चली गई और जाने के बाद अवधुंधकारी महाप्रेत बन गया। और इतना बड़ा प्रेत बना कुछ नहीं कहा जा सकता। गौकर्ण जी महाराज को पता चला तो जाकर के गया में उनका श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद एक दिन जैसे ही रात्रि को आए घर में प्रवेश किया। संध्या वंदन रात्रि को भगवान का जब पूजन कर रहे थे उसी समय में अलग अलग रूप बना करके सामने प्रकट होने लगा है। कभी भैंसा बनता है, कभी आग के अंगारे छोड़ता है, कभी स्वयं तूफान बन जाता है, कभी कुछ बन करके बड़े बड़े विचित्र जब शरीर दिखाने लगा, रूप दिखाने लगा। तब गौकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा एक छाया रूप में आकर के खड़ी हो गई और पूछा कि आप कौन हैं? अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकैनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी, मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया में कर दिया था। एक बार नहीं हजारों बार ऐसे गया श्राद्ध करो तब भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। हे भ्राता, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप कैसे भी करके मेरे इस कष्ट की निवृत्ति करिए। तब गौकर्ण जी महाराज ने सांत्वना दी है, प्राप्त जाते सारे संसार में भ्रमण किया, किस प्रकार प्रेत की मुक्ति होगी कोई बताने को तैयार नहीं है। भुवन भास्कर सूर से पूछा, आप ही बता दीजिए कि मेरे भाई उस प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। तब भुवन भास्कर सूर ने कह दिया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचन सर्वै धर्म रूपम तुभे श्रुतम। हे गौकर्ण जी महाराज, अगर आप अपने भाई प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो सुंदर भागवत का आयोजन कराइए। सुंदर भागवत का आयोजन कराया गया, धुंधकारी के लिए आसन डाला गया, पर प्रेत कैसे आकर के आसन पर बैठे, इसलिए एक सुंदर बांस का बगीचा उस पोले बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। प्रथम दिवस की कथा श्रवण की, प्रथम दिवस की गंती का भेदन हो गया। इस प्रकार 7 दिन की कथा श्रवण की, 7 दिन की गंती का भेदन हुआ है। और भेदन होते ही तुरंत भगवान के पार्षद विमान लेकर के तैयार हो गए हैं। एवं विवते तो तस्मिन् विमानो मागता मदा वैकुंठ वासिभिर्युक्तम् ईश्वरीत्य मंडलम। आज सुंदर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और जैसे ही विमान लेकर के आए गौकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, भैया एक विमान से काम नहीं चलेगा, तो इतने सारे श्रोता बैठे हैं, सबके लिए विमान लेकर के आओ। तब कहा कि नहीं, सबके लिए नहीं आ सकता, केवल धुंधकारी ही इस विमान में बैठ के जाएगा। क्यों भैया, सबने कथा नहीं सुनी? तब कहा कि नहीं, कथा तो केवल धुंधकारी ने सुनी है। जो मन लगा करके एक चित्त होकर के कथा सुनता है उसी का कल्याण होता है। इसलिए अगर आपको इनका भी कल्याण कराना है तो पुनः कथा कराओ और इनका भी आनंद के साथ कल्याण कराओ। आज धुंधकारी को लेकर के और वैकुंठ धाम को गए हैं। स्वयं गौकर्ण जी महाराज ने पुनः बैठ करके सुंदर कथा श्रवण कराई और सारे श्रोतागणों को लेकर के स्वयं वक्ता आज वैकुंठ धाम के लिए अलग अलग विमान आए हैं, सबको बिठा करके और स्वयं वैकुंठ धाम को चले गए हैं। भक्त भगवान की जय हो।